अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, अमेरिका ने इराक और सीरिया के ऊपर भयंकर हमले करना शुरू कर दिया है। उसने कई हवाई हमले इराक और सीरिया के ऊपर किए हैं। तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं। तस्वीरें मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगा कि किस तरह से अमेरिका ने इराक और सीरिया के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया है। इस तरह की आशंका पहले ही वार्निंग दे दी गई थी। पेंटागन के अधिकारी ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था कि आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर अमेरिका की तरफ से हवाई हमले शुरू कर दिए जाएंगे। और बाकायदा इसी तरह से अमेरिका की तरफ से हवाई हमले दोस्तों इराक और सीरिया के ऊपर अब शुरू कर दिए गए हैं। कई मिसाइलें, कई हवाई हमले जो है इराक और सीरिया के ऊपर किए गए। दोस्तों, मैं आप लोगों को इराक और सीरिया और अमेरिका की खबर की तरफ ले जाऊं उससे पहले हम लोग दोस्तों जेरूशलम के हालातों पर नजर डालते हैं, क्योंकि कल जुमे का दिन था और जुमे के दिन तमाम ही फिलिस्तीनी मुसलमान मस्जिद अक्सा यानी कि अल कुद्स मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो वहां पर इजराइल की सेना पहले से ही तैनात थी। उन्होंने उन लोगों को फिलिस्तीनियों को मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। इजराइल की सेना ने बहुत कोशिश की कि ये फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा के अंदर ना जा सके। आप लोग यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इजराइल की सेना लगी हुई है। इजराइल की सेना पूरा ये कोशिश कर रही है कि फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा के अंदर अल कुद्स मस्जिद के अंदर जाकर नमाज नहीं पढ़े। क्या इनके बाप की ये मस्जिद है या फिर इनको किसी तरह का राइट्स मिल चुका है कि ये लोग फिलिस्तीनियों को मस्जिद अक्सा के अंदर नहीं जाने देंगे? आखिर क्यों ये लोग नहीं जाने दे रहे और आखिर क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोर्ट के आदेशों का? आखिर क्यों ये लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, क्या इनके बाप की ये मस्जिद है? इन लोगों ने लाखों कोशिश की, लेकिन दोस्तों ये लोग मस्जिद अक्सा के अंदर फिलिस्तीनियों को जाने से नहीं रोक पाए। वहां पर तकरीबन दावा यह किया जा रहा है कि 13,000 फिलिस्तीनी बावजूद इजराइल की सेना के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो लोग मस्जिद अक्सा के अंदर घुस गए और उन्होंने नमाज अदा की। अब इस रिपोर्ट को आप लोग पढ़िए। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि अल कुद्स मस्जिद जेरूशलम ने तैनात IDF ने आज फिर जुमा के नमाजियों को रोका, मस्जिद की ओर जाने वाली सड़कें अवरुद्ध कर दी। वादाओं के बावजूद 13,000 फिलिस्तीनी मस्जिद तक पहुंचे। तकरीबन 13,000 फिलिस्तीनी मस्जिद के अंदर पहुंचे और उन्होंने बाकायदा नमाज भी अदा की। कुछ तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इतनी तादाद में यहाँ पर फिलिस्तीनी लोग नमाज अदा करने के लिए अल कुद्स मस्जिद के अंदर पहुंच चुके हैं। इजराइल की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो नहीं रोक पाई फिलिस्तीनियों को, फिलिस्तीनी मस्जिद के अंदर चले गए। दोस्तों, आज जो हमला अमेरिका ने इराक और सीरिया के ऊपर किया है उसकी आशंका पहले ही पिछले 48 घंटों के अंदर दे दी गई थी। हाई अलर्ट पर ईरान की सेना को कर दिया गया था। दरअसल पेंटागन के एक अधिकारी ने इस बात की आशंका जता दी थी। इस तरह का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसने सूचना ईरान को दे दी थी कि अमेरिका कभी भी इराक और सीरिया के ऊपर हमले कर सकता है। दोस्तों, तो ये रिपोर्ट सामने निकल के आ चुकी है। दोस्तों, पेंटागन अधिकारी के मुताबिक 48 घंटे के भीतर शुरू होगा अमेरिकी हवाई हमला। पेंटागन के एक अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि सीरिया और इराक में ईरानी ठिकानों पर 48 घंटों के भीतर हमला होने की आशंका है। दोस्तों, इस तरह की खबर जो है कल ही दे दी गई थी, पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। तो जैसी ही ये खबर निकल के आई तो ईरान ने साफ तौर पर अपनी ईरान की सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया। अमेरिका के हमले की तैयारी के चलते ईरान हाई अलर्ट पर है। इस तरह की खबर ईरान की तरफ से भी दोस्तों निकल के आने लगी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ईरान की सेना हाई अलर्ट पर है। लेकिन दोस्तों, ये दो बड़ी खबरें हैं जो कल पहले ही ईरान को आगाह कर दी गई थी और आज इराक और सीरिया के ऊपर भयंकर हमले अमेरिका ने कर दिए हैं। लोग इस तरह की आशंका जता रहे हैं कि जिस तरह से गजा के अंदर इजराइल ने साजो सामान को पूरी तरह से जमीन दोज कर दिया था, उसी तरह से अमेरिका ने भी बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे इराक और सीरिया के ऊपर हमले कर दिए। रिहायशी इलाकों के ऊपर भी हमले किए गए। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के उन ठिकानों पर हमला किया गया है जो ईरान की शक्तियां हैं, इराक के अंदर जो मौजूद है, ईरान की जो जगह है, जो गढ़ है, उन पर हमले किए गए हैं। अमेरिका की तरफ से हवाई हमले शुरू किए गए हैं। वहीं पर दोस्तों यमन की तरफ से बड़ी बात निकल कर आई है। यमन ने एक बार फिर से जो है गजा के लिए बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, एक खबर मैं आप लोगों को बताऊं, शायद आप लोगों को पता होगा कि अभी तक ऐसी कोई पिछले दिनों से हमने आप लोगों को रिपोर्ट नहीं दी है कि लाल सागर के अंदर यमन के हूतीस ने किसी भी जहाज को उड़ाया हो। कोई भी जहाज यमन के हूतीस ने लाल सागर के अंदर इजराइल का नहीं उड़ाया। आखिर क्यों नहीं उड़ाया? आखिर क्यों खबर लाल सागर के अंदर से नहीं निकल के आ रही कि इजराइल के जहाज़ों को उड़ा दिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप लोगों ने इस पर गौर दिया? अभी तक 4-5 दिन हो गए या हम ये कह सकते हैं कि एक हफ्ता हो गया, तब से कोई भी जहाज यमन के हूतीस ने लाल सागर के अंदर इजराइल का नहीं उड़ाया। क्या यमन के हूतीस की शक्ति कम हो गई है? क्या यमन के हूतीस अब इजराइल से समझौता कर बैठे हैं?
आखिर क्यों यमन के हूतीस अब लाल सागर के अंदर जहाज नहीं उड़ा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर दोस्तों इस वक्त की यही है कि आखिर इजराइल के जहाजों को यमन के हूतीस ने उड़ाना क्यों बंद कर दिया है। लाल सागर के अंदर बताया जा रहा है कि इजराइल का कोई जहाज जा ही नहीं रहा, लाल सागर के अंदर से इजराइल का कोई भी जहाज नहीं जा रहा। अब आप लोग खुश हो रहे होंगे कि अरे इजराइल ने तो अपने जहाजों को बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इजराइल के जहाज दूसरे अरबी और मुस्लिम मुल्कों की तरफ से होते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम देशों ने गद्दारी कर दी है दोस्तों, बहुत सारे देशों ने गद्दारी कर दी है, जो इजराइल के जहाजों का सारा सामान अपने देश में उतरवाते हैं, अपने देश के जहाजों के अंदर रख के फिर इजराइल तक पहुंचाते हैं। इस पर मैं आप लोगों को अलग से एक रिपोर्ट बनाऊंगा कि कौन कौन से देश इस तरह का काम कर रहे हैं कि लाल सागर के अंदर इजराइल का एक भी जहाज नहीं जा रहा, बावजूद इसके फिर भी इजराइल तक सारा सामान कैसे पहुंचाए, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों यमन के हूतीस ने आखिरी वार्निंग फिर से उन देशों को दे दी है जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। रिपोर्ट में आप लोग ये देखिए, रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि यमन के सशस्त्र बलों ने यह बात कही है, हम जमीन और समुद्र दोनों पर ज़ायोनी दुश्मन के खिलाफ नए सैन्य अभियान चलाने में संकोच नहीं करेंगे जब तक आक्रामकता नहीं रुकती और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों की नाकेबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक हम समुद्री हमले भी करेंगे और गाजा पट्टी में जब तक नाकाबंदी नहीं हटा दी जाती है, तब फिलिस्तीन को आज़ाद नहीं कर दिया जाता, तब तक हम लाल सागर के अंदर जहाज़ों को उड़ाते रहेंगे। लेकिन लाल सागर के अंदर तो इजराइल का कोई जहाज़ आ ही नहीं रहा, तो फिर आखिर कौन से जहाज़ों को यमन के हूतीस उड़ाएंगे, आखिर किन जहाज़ों को उड़ाएंगे? क्योंकि बहुत सारे देशों ने दोस्तों यमन के हूतीस के संग गद्दारी कर दी है, उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है, क्योंकि लाल सागर के अंदर से इजराइल का कोई जहाज़ नहीं जा रहा, तो यमन के हूतीस किसका जहाज़ उड़ाएंगे, आखिर किसके जहाज़ों को निशाना बनाएंगे? लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा गेम दोस्तों पर्दाफाश हो गया है, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इनकी इस धमकी के बाद तुरंत ही फ्रांस की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी CMA ने हूती हमलों के कारण लाल सागर के अंदर से अपने जहाज, जो जहाज आखिरी कंपनी बताई जा रही थी, सबसे बड़ी कंपनी फ्रांस की बताई जा रही थी, जो लाल सागर के अंदर अपने जहाज़ों को चला रही थी, लेकिन उसने भी अपने जहाज को बंद कर दिया दोस्तों। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि फ्रांस की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी CMA ने हूती हमलों के कारण लाल सागर मार्ग को निलंबित कर दिया है। लाल सागर मार्ग से अब उसका कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। यमन के हूतीस ने कड़े लफ्जों में दोबारा से जब यह धमकी दी, तो एक और जहाज ने अपना पूरी तरह से लाल सागर से किनारा कर दिया है दोस्तों। इस तरह के हमलों की धमकी देने के बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यमन के हूतीस के सामने पानी भरती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को अमेरिका की तरफ से जो मिसाइलें इराक और सीरिया के ऊपर दागी गई हैं, इराक और सीरिया के ऊपर जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। उन तस्वीरों को आप लोग जरा गौर से देखिएगा कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से इराक और सीरिया के ऊपर हमले किए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि साफ तौर पर यह वीडियो जो है दोस्तों अमेरिका की बताई जा रही है। अमेरिका की तरफ से जो मिसाइलें इराक और सीरिया के ऊपर दागी गई हैं, ये उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से कुछ मिसाइलें, कुछ हमले किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 6 मलेशियाई मारे गए हैं दोस्तों। अमेरिका के हमलों में 6 मलेशियाई पूरी तरह से शहीद हो गए दोस्तों। जी हाँ, ये हमलों में अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं। दरअसल स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि बड़ी खबर, अमेरिका का इराक और सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमला, 6 मलेशियाई मारे गए, कई दिनों तक जंग की तैयारी, हवाई हमले जारी। सीरिया के अलकैम क्षेत्र में इराकी सीरियाई सीमा पर अमेरिकी बमबारी का एक प्रसारित वीडियो, ये वीडियो इराक के अंदर का बताया जा रहा है, सीरिया के अंदर का बताया जा रहा है। जो अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं वो वीडियो बताया जा रहा है। इसके अंदर 6 मलेशियाई दोस्तों शहीद हो गए हैं अमेरिका की बमबारी में। लोग जो जानकार हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो बमबारी की है उसमें गजा की तरह हालत उसने सीरिया और इराक की कर दी है। हम ये खबर एक तरफ से नहीं, बहुत सारी न्यूज़ की तरफ से छापी गई है। आप लोग एक और रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें भी यही बात की जा रही है कि इराक में अल अनबर में एक स्थान पर हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के दृश्य, इसके अंदर यह बात कही जा रही है। एक और रिपोर्ट देखिए आप लोग, इसमें कहा जा रहा है ये शुरू हो गया है, अमेरिका इस समय सीरिया पर हमला कर रहा है, अमेरिका की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये कई रिपोर्टें दोस्तों सामने निकलकर आ चुकी हैं कि अमेरिका ने इराक और सीरिया के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई करता है।
आखिर कितना बड़ा कदम अमेरिका के खिलाफ उठाता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो मलेशिया के 6 लोग शहीद हुए इस तरह का दावा किया जा रहा है रिपोर्ट के अंदर। अमेरिका ने दिन दहाड़े पहले ही ये चेतावनी ईरान को दे दी थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों ईरान के लिए कि उसने पहले ही चेतावनी दे दी और चेतावनी देने के बाद उसने हमला भी किया है इराक और सीरिया के ऊपर। पेंटागन के अधिकारी ने इस तरह की आशंका जताई थी कि अमेरिका कभी भी इराक और सीरिया के ऊपर हमले कर सकता है, कभी भी वो इन जगहों को अपना निशाना बना सकता है। यानी कि चेतावनी देने के बाद अमेरिका ने चेतावनी दी है ईरान को और फिर उसके बाद उसने हमला किया है। और कोई भी एयर डिफेंस ईरान का यहां पर काम नहीं करा, हवाई हमले किए गए, हवा के अंदर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का काम नहीं करा। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं दोस्तों कि चेतावनी देने के बाद अमेरिका ने हमला किया है। लेकिन ये लोग हमारी नज़र गज़ा के तरफ से नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि हम इधर उधर हमले करेंगे तो गज़ा के अंदर से लोगों की नज़र हट जाएगी। हम गज़ा की सारी खबरें आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि गज़ा के अंदर के हालात क्या हैं। फिलहाल भी कल की ये वीडियो निकल कर आई थी कि वहाँ पर फ़लस्तीनियों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, बावजूद इसके फिर भी 13,000 तकरीबन फ़लस्तीनी अल-कुद्स मस्जिद के अंदर जाकर उन्होंने नमाज अदा की। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी दोस्तों, अमेरिका ने जो ईरान और सीरिया के ऊपर, इराक और सीरिया के ऊपर हमला किया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सही न्यूज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।